हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा, लेकिन फंक्शंस में ही कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो आज की हम इस वीडियो में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। void call by value integer a, printf inside call by value a is equal to percentage d before adding 10 slash n comma a is equal to a plus 10, printf inside call by value a is equal to percentage d after adding 10 slash n comma a. Main function integer a is equal to 7, clr scr function, printf a is equal to percentage d before function call by value slash n comma a. Call by value a, printf a is equal to percentage d after function call by value slash n comma a, get set return 0. तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको एक बार रन करा लेते हैं। अब हम इस आउटपुट को भी पढ़ते हैं। a इज इक्वल टू 7 बिफोर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, इनसाइड कॉल बाय वैल्यू a इज इक्वल टू 7 बिफोर एडिंग 10, इनसाइड कॉल बाय वैल्यू a इज इक्वल टू 17 आफ्टर एडिंग 10, a इज इक्वल टू 7 आफ्टर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। तो फ्रेंड्स, एक बात तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू फंक्शन का नाम है। आप इसकी जगह यहाँ पर कैट, डॉग, रैट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी फंक्शन में देखा है। तो ये पूरा कॉल बाय वैल्यू एक फंक्शन का नाम है, जिसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। इस प्रोग्राम में हमने ये क्या फंक्शन के अंदर कि जब भी हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे लिखा है इनसाइड कॉल बाय वैल्यू बिफोर एडिंग 10, मतलब जब तक हमने a में 10 ऐड नहीं किया तो वो a की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जब हमने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया और यहाँ लिखा आफ्टर एडिंग 10 ऐड करने के बाद a की वैल्यू क्या है, तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इन दोनों लाइनों को डिस्प्ले करेगा। एक बार तो डिस्प्ले करेगा 10 ऐड करने से पहले और एक बार डिस्प्ले करेगा 10 ऐड करने के बाद। ये तो हमारा फंक्शन का काम हो गया। अब मेन प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होता है। हमने यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 7 एक a वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 7 है। प्रिंटफ, अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू को डिस्प्ले कराया बिफोर फंक्शन, मतलब जब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं कराया तो a की वैल्यू कितनी है ये वो डिस्प्ले करेगा। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया कॉल बाय वैल्यू a लिख के, तो ये जो दोनों लाइनें थी ये हमारे यहाँ पर बीच में आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी है जब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया उसके बाद। मतलब हमने एक बार तो a की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है जब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर बीच में डिस्प्ले करेगा ये। फिर अब हमने एक बार फिर से a की वैल्यू को डिस्प्ले कराया फंक्शन को कॉल करने के बाद। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखते हैं a की वैल्यू शुरू में 7 है जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया था। अब फंक्शन के अंदर जब हमने कॉल किया तो वो दोनों लाइनें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसमें भी वो क्या दिखा रहा है, जब तक हमने 10 ऐड नहीं किया तो a की वैल्यू 7 है और जब हमने 10 ऐड किया वो वैल्यू 17 हो गई। अब जब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया उसके बाद फिर हमने इस लाइन को डिस्प्ले कराया तो हम क्या देखते हैं a की वैल्यू अभी भी 7 है। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब कभी हम फंक्शन के अंदर कुछ भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो वो केवल फंक्शंस के अंदर ही होता है। फंक्शन खत्म हो गया तो वेरिएबल वापस फिर से अपनी पुरानी ही वैल्यू पर आ गया जो कि a की वैल्यू 7 थी। स्टार्टिंग में 7 थी, यहाँ पर जब हमने 10 ऐड किया वो 17 हो गई और जब फंक्शन खत्म हो गया उसके बाद हमने वैल्यू डिस्प्ले कराई वो फिर से पुरानी ही वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो बस आपको फ्रेंड्स ये बात याद रखनी है कि जो भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शंस के अंदर हमने वेरिएबल में जो भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया है तो फंक्शंस के अंदर ही होता है। फंक्शन खत्म तो हमारे वेरिएबल फिर से वापस अपनी पुरानी उसी वैल्यू पर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा एप्पल तो इस जगह भी यहाँ पर लिखेंगे हम एप्पल। ओके फ्रेंड्स, और ये अंदर तो एम्बेडेड क्लास के अंदर हमारा मैसेज होता है जो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम एक बार इसको पढ़ते हैं। void
call by reference integer pointer a. printf inside call by reference a is equal to %d before adding 10 slash n comma pointer a. Pointer a is equal to pointer a plus 10. printf inside call by reference a is equal to %d after adding 10 slash n comma pointer a. Main function integer a is equal to 7 CLR function. printf a is equal to %d before function call by reference slash n comma a. Call by reference address of a. printf a is equal to %d after function call by reference slash n comma a. गेट्स एज रिटर्न 0. चलिए अब हम इसको रन करा के इसका भी आउटपुट देख लेते हैं फ्रेंड्स. हाँ, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, a इज इक्वल टू 7 बिफोर फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस. इनसाइड कॉल बाय रेफरेंस a इज इक्वल टू 7 बिफोर एडिंग 10. इनसाइड कॉल बाय रेफरेंस a इज इक्वल टू 17 आफ्टर एडिंग 10. a इज इक्वल टू 17 आफ्टर फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस. तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं. आप ये देखें यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस ये फंक्शन का नाम है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आप फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कैट डॉग रेड. ये कॉल बाय रेफरेंस की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं. मेन इस प्रोग्राम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल के साथ पॉइंटर का यूज़ किया, तो इंटीजर पॉइंटर a. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं जब तक हम फंक्शंस के अंदर हमने 10 ऐड नहीं किया तो a की वैल्यू इतनी है. जब हमने 10 ऐड किया तो फंक्शन की वैल्यू इतनी हो गई. तो ये दोनों लाइनें फंक्शंस के अंदर हैं. जब हम इसे कॉल करेंगे वो उनको डिस्प्ले करेगा. मेन प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं, a इक्वल टू 7, यहाँ पर भी वही है, a की वैल्यू डिस्प्ले करेगा जब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया. यहाँ पर इस जगह हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये दोनों लाइनें हमारी इस फंक्शन के बीच में आ जाएंगी. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू इतनी है फंक्शन को कॉल करने के बाद. तो हमने आउटपुट में क्या देखा फ्रेंड्स, a की वैल्यू शुरू में 7 थी. जब हमने फंक्शंस के अंदर 10 ऐड किया वो 17 हो गई. और जब फंक्शन हमारा ख़त्म हो चुका तो बाद में वैल्यू अब वो बड़ी ही रही, अब वो वापस अपनी पुरानी वैल्यू पे नहीं आया है. तो बस आपको ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब कोई हम फंक्शन बिना पॉइंटर के बनाते हैं तो उसमें हमने फंक्शंस के अंदर जो भी चेंज किया था वो फंक्शंस के अंदर ही होता है. फंक्शन ख़त्म तो वेरिएबल वापस फिर से अपनी पुरानी वैल्यू पर आ जाता है. और अगर हमने कोई फंक्शन पॉइंटर के थ्रू बनाया, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में हर जगह पॉइंटर का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ सब जगह. तो अगर हमने कोई फंक्शन पॉइंटर के थ्रू बनाया है तो उसमें हमने फंक्शंस के अंदर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी चेंज किया था तो वो अब परमानेंट चेंज हो गया. जब अब फंक्शन हमारा ख़त्म भी हो गया तो वेरिएबल अपनी पुरानी वैल्यू पर नहीं आया. अब वो जो फंक्शंस के अंदर चेंज हो गया था अब वो परमानेंट चेंज हो चुका. तो इस मेथड को कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस. हमने यहाँ कॉल बाय रेफरेंस लिखा इस वजह से नहीं, यहाँ पर हमने पॉइंटर का यूज़ किया इस वजह से. ओके फ्रेंड्स, तो बस अब आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन हम बिना पॉइंटर के बनाते हैं वो तो कहलाता है कॉल बाय वैल्यू. उसमें फंक्शंस के अंदर हमने जो भी चेंज किया था यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो फंक्शंस के अंदर ही होता है और फंक्शन ख़त्म होने पर वेरिएबल वापस अपनी फिर से पुरानी वैल्यू पर आ जाता है. अब वही फंक्शन अगर हमने पॉइंटर के थ्रू बनाया है तो वो चीज़ कहलाती है कॉल बाय रेफरेंस. उसके अंदर अब हमने जो भी चेंज किया है अब वो परमानेंट चेंज हो जाता फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी. ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे के और एक दो प्रोग्राम्स खोलते हैं जिससे आपको फंक्शंस के कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के और भी एग्जांपल देखने को मिले. चलिए तो अब हम एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं. void fun इंटीजर 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 मेन फंक्शन इंटीजर i कॉमा j CLR SCR फंक्शन i इज इक्वल टू 5 j इज इक्वल टू 2 फन i कॉमा j printf %d कॉमा i कॉमा j गेट्स रिटर्न 0. void fun इंटीजर i इंटीजर j i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई i j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई j. तो फ्रेंड्स एक तो बात हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई फंक्शन बाद में बनाते हैं और मेन प्रोग्राम हमारा पहले होता है तो यहाँ पे हमें इसका नाम देना होता है.
और जहाँ पर हम ये नाम देते हैं ये चीज़ कहलाती है फंक्शन डिक्लेरेशन, और जहाँ पे फंक्शन हमारा बना होता है उसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। चलिए अब हम आते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो हमने इस वाले फंक्शन में अंदर पॉइंटर का यूज़ नहीं किया, तो ये चीज़ कहलाएगी कॉल बाय वैल्यू। हमने इस फंक्शंस के अंदर आई वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई कराई है और जे की भी कराई है। अब हम देखते हैं आई की वैल्यू शुरू में 5 थी और जे की वैल्यू 2 थी। हमने यहाँ पे फंक्शंस को कॉल किया आई और जे को। तो अब जब हमने आई और जे को कॉल किया फंक्शंस के अंदर, fun फंक्शन का नाम है, आप इसकी जगह कैट डॉग कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा फंक्शंस के अंदर आई का भी स्क्वायर हो रहा और जे का भी। अब हमने प्रिंट एफ से फंक्शंस के बाद उन वैल्यू को डिस्प्ले कराया। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वो आई और जे की पुरानी ही वैल्यू डिस्प्ले कर रहा 5 और 2, यानी कि जो चेंज फंक्शंस के अंदर हुआ था बस वो उसके अंदर ही रहा। फंक्शन खत्म तो वेरिएबल वापस फिर से अपनी पुरानी वैल्यू पर ही रहा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। वाइड फन इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर मेन फंक्शन, इंटीजर आई कॉमा जे, सी एल आर एस सी आर फंक्शन, आई इक्वल टू 5 जे इक्वल टू 2, फन एड्रेस ऑफ आई कॉमा एड्रेस ऑफ जे, printf परसेंटेज डी कॉमा आई कॉमा जे, गेट सी एच रिटर्न 0, वाइड फन इंटीजर पॉइंटर आई कॉमा इंटीजर पॉइंटर जे, पॉइंटर आई इजिकल टू पॉइंटर आई, फिर मल्टीप्लाई पॉइंटर आई, पॉइंटर जे इजिकल टू पॉइंटर जे मल्टीप्लाई पॉइंटर जे। तो अब आप देख के समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि हमने इस वाले फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू बनाया है, तो ये चीज़ कहलाएगी कॉल बाय रेफरेंस। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देखते हैं अब ये हमें स्क्वायर करके डिस्प्ले कर रहा है 5 का भी और 2 का भी, क्योंकि हमने इस फंक्शंस के अंदर 5 और 2 का स्क्वायर किया था आई का और जे का। तो अब हमने यहाँ देखा आई की वैल्यू पहले 5 थी और जे की वैल्यू 2 थी। हमने यहाँ पे फंक्शंस को कॉल कराया, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, और हमने प्रिंटफ से डिस्प्ले कराया। तो अब जब हमने प्रिंटफ से डिस्प्ले कराया है तो इसने हमें आई और जे की ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करी है जो कि स्क्वायर हो चुकी थी। क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब हम कोई फंक्शन पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है, और उसमें ये होता है जो भी चेंज हमने फंक्शंस के अंदर किया है अब वो चेंज परमानेंट हो चुका। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। वाइड स्वैप इंटीजर इंटीजर, इंटीजर मेन फंक्शन, इंटीजर a इजिकल टू 10, इंटीजर b इजिकल टू 20, CLR फंक्शन, printf before swapping the values in main, a इजिकल टू परसेंटेज d, b इजिकल टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a कॉमा b, swap a कॉमा b, printf after swapping values in main, a इजिकल टू परसेंटेज d कॉमा b इजिकल टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a कॉमा b, वाइड स्वैप इंटीजर a इंटीजर b, इंटीजर temp इजिकल टू a इजिकल टू b इजिकल टू 10, printf आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, a इजिकल टू परसेंटेज d, b इजिकल टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a कॉमा b। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको रन करा के इसका आउटपुट देखते हैं। इसको भी हम पढ़ते हैं। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन, a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 10, a इजिकल टू 20, b इजिकल टू 10, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन, a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 20। तो फ्रेंड्स पहले तो हम ये समझते हैं कि स्वैप क्या चीज़ होती है। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज, दो वेरिएबल की आपस में वैल्यू इंटरचेंज करना। कि सपोज अगर a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 10, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाना कि a के अंदर b की वैल्यू आ जाए और b के अंदर a की वैल्यू आ जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं स्वैप एक फंक्शन का नाम है। यहाँ पर आप कैट डॉग कुछ भी दे सकते हैं।
हमने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 है और बी वेरिएबल उसकी वैल्यू 20 है। यहाँ पर हमने लिखा बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज़ इन मेन, यानी कि स्वैप से पहले मेन प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू इतनी है। फिर हमने यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो जो ये वाली लाइन है ये हमारे यहाँ पर बीच में आ जाएगी। फिर हम देखते हैं आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप के बाद अब मेन के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आउटपुट में देखा कि मेन प्रोग्राम में ए की वैल्यू पहले 10 थी और बी की वैल्यू 20, और फंक्शंस के अंदर ए की वैल्यू 20 हो चुकी है और बी की वैल्यू 10, यानी कि इंटरचेंज हो गई। लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद मेन प्रोग्राम में ए की वैल्यू फिर से 10 हो गई और फिर से बी की वैल्यू 20। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को बिना पॉइंटर के बनाया है तो ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। और हमने ये बात पढ़ी है कि जो भी हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से बनाते हैं, यानी कि बिना पॉइंटर के बनाते हैं, तो उसमें फंक्शंस के अंदर जो भी हमने चेंज किया है बस वो फंक्शंस के अंदर ही होता है। फंक्शंस खत्म होने के बाद वैल्यू वापस अपने फिर से पुरानी वैल्यू पे ही आ जाती है, वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप कैसे काम कर रहा था, ये भी समझते हैं। आप ये देखिए हमने यहाँ लिखा है टेम्प इजकल टू ए, ए की वैल्यू शुरू में थी 10, तो अब टेम्प की अब वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, यानी कि अब टेम्प में 20 आ चुका है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है ए इजकल टू बी, बी में क्या था 20, तो अब ए की वैल्यू तो हो चुकी है 20, आप देखेंगे टेम्प की वैल्यू तो हो गई 10 और ए की वैल्यू पहले थी 10, लेकिन जब हमने ए इजकल टू बी लिखा तो बी की वैल्यू ए में आ गई, तो ए में क्या हो चुका है 20। फिर अब हमने लिखा बी इजकल टू टेम्प, तो अब टेम्प में क्या था 10, तो अब बी में भी क्या आ गया 10 आ गया। तो आप ये देखते हैं, अब ये देखिए आप ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 20 और बी की वैल्यू 10, यानी कि इंटरचेंज हो गई ना। तो ये इंटरचेंज करने का एक प्रोसेस था, दो वेरिएबल की वैल्यू आपस में चेंज करना, जो कि हो गया। लेकिन बस वो हुआ कहाँ पे, फंक्शंस के अंदर ही हुआ है। फंक्शन खत्म तो वेरिएबल वापस फिर से अपनी पुरानी वैल्यू पे आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रोग्राम और ओपन करते हैं। चलिए हम इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। वाइड सेप इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर मेन फंक्शन, इंटीजर a इजकल टू 10, इंटीजर b इजकल टू 20, printf before swapping the values in main, a इजकल टू %d, b इजकल टू %d स्लैश n कॉमा a कॉमा b, swap address of a, address of b, printf after swapping values in main, a इजकल टू %d, b इजकल टू %d स्लैश n कॉमा a कॉमा b, वाइड स्वैप इंटीजर पॉइंटर a, इंटीजर पॉइंटर b, इंटीजर टेम्प, टेम्प इजकल टू पॉइंटर a, पॉइंटर a इजकल टू पॉइंटर b, पॉइंटर b इजकल टू टेम्प, printf आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शंस, a इजकल टू %d, b इजकल टू %d स्लैश n कॉमा पॉइंटर a पॉइंटर b। तो अब हम इसका भी आउटपुट देखते हैं। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन, a इजकल टू 10, b इजकल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, a इजकल टू 20, b इजकल टू 10, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन, a इजकल टू 20, b इजकल टू 10। तो जैसा कि स्टूडेंट हम देखते हैं कि मेन प्रोग्राम में a की वैल्यू पहले 10 थी और b की वैल्यू 20 थी। फंक्शंस के अंदर वो आपस में इंटरचेंज हो चुकी है, a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू 10, और उसके बाद फंक्शंस के बाद हम मेन प्रोग्राम में वैल्यू देखते हैं तो अब वो भी चेंज हो चुकी है, a इजकल टू 20, b इजकल टू 10। क्योंकि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि जो भी फंक्शन हम पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, और उसमें ये होता है जो भी हमने चेंज फंक्शंस के अंदर किया है अब वो चेंज परमानेंट हो चुका। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप इन सभी प्रोग्राम को 2-3 बार कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस में करें, तो ये आपको इजीली समझ आएगा। तो ये मैंने आपको मतलब 3 प्रोग्राम्स अलग अलग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बताए हैं। तो सपोज स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आता है कि आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बनाना है तो आप इसमें से कोई सा भी बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम पढ़ा था, तो आप एग्जाम में कॉल बाय वैल्यू के लिए आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के लिए आप ये वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप आगे कोई से भी लिखें, आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के लिए दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।